बुलंद समझते हो? जो बदर जंग उहद में रसूल को छोड़ के भाग गया था, अली का पहला नंबर, जिसने नबी का कभी साथ नहीं छोड़ा। सारी इस्लाम की बहार है, सारी ईमान की रौनक है, सारी कुछ सब कुछ जो था वो आका थे। अब आका ही नहीं रहे तो अब क्या फायदा लड़के? अब तो बेहतर है कि अपनी जान बचा लो और अपने अहलो अयाल की तरफ लौट चलो। ये उनका ख्याल था या एक तरह का इज्तिहाद था, और इस ख्याल से वो वहां से मैदान छोड़ के भागे, फरार इख्तियार किया। और सहाबा का एक तबका वो था, एक टोली वो थी जो मुख्तसर थी। उन्होंने कहा जब रसूलुल्लाह ही नहीं है तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? बेहतर है कि हम भी अब दुश्मनों से लड़ते रहें, और इतना लड़े कि हत्ता कि हमारी भी शहादत हो जाए और हम भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में मुलाकात कर लें। तो ये सहाबा का दो मतलब ग्रोह था उसके अंदर। अब वो तादाद कितनी थी जो रहे हुजूर के इर्द गिर्द, वो आगे बताता हूं। अब यहां पर एक रिवायत आती है, जब ये भगदड़ हुई तो भागने वालों में क्या अबू बकर भी थे, उमर भी थे? तो अहले सुन्नत का मौकिफ तो ये है कि ये नहीं, मगर शिया हज़रात इस पे पूरा जोर लगाते हैं। उनके फिरके की बुनियादी यहां से इब्तिदा होती है कि वो किसी की फजीलत को हजम करना ही नहीं चाहते। जब जंग शदीद हुई तो तुम तो फिर गए थे, छोड़कर भाग गए थे। ये आयत भी पढ़ी हज़रत उमर ने, और फिर कहा कि पहले तो हमें फतह हुई, लेकिन फिर जब भगदड़ मची तो मैं भागा, यहां तक कि मैं पहाड़ पर चला गया, और कहा कि मैंने अपने आप को देखा कि मैं ऐसे छलांगे लगा रहा था जैसे बकरी पहाड़ पर छलांगे लगाती है। बकरी पहाड़ पे से पुदक पुदक के भागती है डर के मारे। तो कहती है कि मैं अपने आप को पा रहा था, इसी तरह मैं पा रहा था जैसे बकरी छलांगे लगाती है, वैसे मैं पहाड़ पे छलांगे लगा रहा था। कहते देखो ये तो हजरत उमर ने खुद इकरार किया, तो आपके दोनों खुलफा तो भगोड़े थे माज़अल्लाह। और फिर कार्टून बनाए जा रहे हैं, फिल्में बन रही है, फिल्मों में भागते दिखाया जा रहा है, कार्टून के अंदर दोनों को भागते दिखाया जा रहा है। तो आइए इस हदीस के बारे में, इस रिवायत के बारे में बात करें। सबसे पहले तो ये रिवायत भी सही, बेचारे यतीमुल इल्मों को रिवायतें भी ऐसी मिलती है कि जो सनदन सही होती नहीं है, और बेचारे जानते ही नहीं कि सनद किस चीज का नाम है, जरा और तादील फन्ने जरा किस चीज का नाम है, अस्मा और रिजाल किस चीज का नाम है। हजरत इमाम अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 6 सफ़ा 121 पे फरमाते हैं कि इसका रावी अबू हिशाम अर-रिफ़ाई, जिसका नाम मोहम्मद बिन यजीद है, ये रावी दुरुस्त नहीं है। और इमाम बुखारी इसके बारे में क्या कहते हैं? रायतहुम मुज्तमईन अला ज़ाफ़िही, कहते हैं कि मेरे नजदीक नहीं बल्कि तमाम उलमा का इसके ज़ईफ होने पर इत्तेफाक है। मैंने उलमा का इत्तेफाक देखा इसके ज़ईफ होने पर, कोई भी ऐसा मुझे आलिम नहीं मिला कि जिसने इसके ज़ईफ होने का इनकार किया हो। हज़रत इमाम इब्न हिब्बान कहते हैं युख्तिउ युखालिफ, कहते हैं कि ये हदीसें बयान करने में, रिवायत बयान करने में गलतियां करता था, सिका नहीं है। मामला कुछ है, ब्लैक वालों ने सुना कुछ और दिया। रिवायत इमाम इब्न जरीर तबरी तफसीर तबरी जिल्द 4 सफ़ा 145 में नकल करते हैं, अन आसिम इब्न कुलैब अन अबीही क़ाल ख़तब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यौमल जुमा फ़क़रा इन्नल लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुतबा देने खड़े हुए जुमे के दिन, और आपने फिर कुरान की आयत पढ़ी, और वही आयत जो मैंने बताया कि अल्लाह फरमाता है कि जब तुम फिर गए, कि जब दोनों फौजें आपस में मिली, पड़ा फरमाया क़ाल लम्मा काना यौम उहदिन हज़मनाहुम, और अल्लाह ताला ने हमें पहले उहद में फतह दी, फ़फ़ररतु हत्ता सईदतुल जबल, और फिर मैं पहाड़ की तरफ भागा, पहाड़ पे चला गया। फ़ला क़द रायतूनी अंज़ु कअन्नी अरवा, और मैंने अपने आप को इस हाल में पाया कि मैं ऐसे छलांगे लगा रहा था जैसे पहाड़ पर बकरी छलांगे लगाती है। यहां तक रिवायत पढ़ी, आगे रिवायत का जुमला क्या है? वन्नासु यक़ूलूना क़ुतिला मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में एक शोर हुआ, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। यानी हज़रत उमर बोले मैं भागा, तो ये भागे नहीं थे, ये उस वक्त पहाड़ पर चढ़ गए जब शोर हुआ कि रसूलुल्लाह कत्ल हो गए, तो माहौल और जायजा लेने के लिए पहाड़ पर गए, और जब हुजूर के कत्ल की खबर सुनी तो मैं ऐसे भाग रहा था जैसे बकरी भागती है पहाड़ पर। जंग से नहीं भागे, बल्कि किस लिए भागे? और रसूलुल्लाह के मादल्ला शहादत की खबर सुन के, कहते मैं उस वजह से भागा, ऐसा उछल उछल के जैसे बकरी तेजी से भागती है पहाड़ पर चढ़ के, ताकि जायजा लूं। और फिर आगे फरमाते फ़क़ुल, तो और फिर मैंने कहा ला अजिदु अहदन यक़ूलु क़ुतिला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला क़तलतहु, और मैं किसी को ये कहते हुए सुनूंगा कि मोहम्मद कत्ल होगा तो सबसे पहले मैं उसको कत्ल करूंगा, मेरे आका कत्ल नहीं किए जा सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चिरागे हिदायत। अभी आप सुन रहे थे जनाब फारूकी रिजवी को, जिन्होंने जंग वहद का वाक़या बयान किया, और इस वाक़ये में अब कितनी सच्चाई है हम जानेंगे अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी और अल्लामा नासिर अब्बास जनाब फारूकी को जवाब देंगे, और फैसला आप करेंगे। अब कुरान कह रहा है फल्लदीना आमनू बे वअद्दरू, बस जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने ताज़ीम की मेरे नबी की, जो मेरे नबी पर ईमान लाए और जिन्होंने मेरे नबी की ताज़ीम की, वनसरू, और जिन्होंने मेरे नबी की नुसरत की। नबी की नुसरत कितना मुश्किल काम है। अगर इसे मेरे बच्चे और जवान समझना चाहते हैं तो इस्लाम की तारीख में मुसल्लत की गई जंगों को पढ़ लें। उस जंग के अंदर सबका हाल एक जैसा नहीं था। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त भी नहीं है, लेकिन तारीख और कुरान पढ़ने से हमें कोई रोक नहीं सकता।
قرآن کی آیات کے اندر ہے کہ کیسے لوگ میدان چھوڑ کر گئے. میں ایک رسانے پر تھا ایک مفتی اعظم صاحب کے ساتھ, وہ آیات آ گئیں جس میں جنگ احد سے جانے والوں کا تذکرہ ہے. تو جب ان آیات کی تفسیر, ایک رسانے پہ صبح تفسیر قرآن کا پروگرام آتا تھا, ایک مشہور صحافی ہیں جناب انیق احمد صاحب, ان کے ساتھ, تو جب ان آیات کا تذکرہ آیا تو ظاہر ہے مجھے بھی تفسیر کرنی تھی, مجھے اپنے حصے کا دینا تھا, بیان کرنا تھا. وہ صاحب بھی تشریف فرما تھے ہمارے محترم میں. تو گفتگو آ گئی کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اجتہادی غلطی تھی. بھائی میرا ساتھ دیجیے گا, اپنا ذہن میرے ساتھ رکھیں, مجھے ضرورت نہیں ہے نا کہ میں تفصیل میں جاؤں. صرف جلدی سے گزرتے ہوئے جلدی سے ایک منظر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت مشکل کام تھا. نبی کی نصرت کرنا آسان کام نہیں تھا. آج 1400 سال بعد آ کر ہم ذرا اچھل کر نبی کا ساتھ نہ دینے والوں کے اوپر نعرہ لگائیں. ساتھ دینے والوں پہ تو نعرہ لگانا جب بنتا ہے, نہ دینے والوں پہ نعرہ لگائیں کہ کیوں نہیں لگایا, کیوں ساتھ نہیں دیا. بہت آسان کام نہیں ہے. اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہم بہت دیر سے آئے. ہم اگر اس زمانے میں آئے ہوتے تو بہت سارے لوگ ہوتے کہ جو شاید کسی اور خیمے میں ہوتے. تو یہ تاریخ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ابھی آخری محمد آنے والا ہے. ان مجلسوں میں اتنا ان تذکروں کو دہراؤ تاکہ جو غلطیاں, جو کوتاہیاں, جو کمزوریاں رہ گئی تھیں وہ ہم میں نہ رہنے پائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ ہے. تو اس میں فرمانے لگے کہ وہ اجتہادی غلطی تھی. تو میں نے کہا حضور مجھے آپ کے اس جملے سے اختلاف ہے, اس لیے کہ اجتہاد مقابل نص جائز نہیں ہے. نص کے مقابلے میں اجتہاد جائز نہیں ہے. اگر سامنے آیت ہو اور پھر اجتہاد کیا جائے تو وہ اجتہاد باطل ہے. سامنے صحیح حدیث, متواتر حدیث ہو اور اجتہاد کیا جائے اس حدیث کے ہوتے ہوئے, پھر علمی تحقیقات کی جائیں کہ صاحب ڈھونڈ کے لاؤ کوئی اور نیا طریقہ. بھائی سامنے آیت کہہ رہی ہے, اب کون سا طریقہ آئے گا, اب کون سا حکم اس کے علاوہ آئے گا. جو آیت کہہ رہی ہے وہی حکم ہے, جو صحیح حدیث یعنی متواتر حدیث کہہ رہی ہے وہی حکم ہے. تو پھر یہ آپ اجتہاد یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ اجتہاد تو ہوتا ہی ان مسائل میں ہے جہاں آیت میں اشارہ ہو, صراحت نہ ہو, اور جہاں حدیث کے اندر صحیح حدیث یا متواتر حدیث ہمیں نہ مل رہی ہو. تو پھر مجتہد کیا کرتا ہے, وہ آیات اور احادیث سے اشاروں کو سمجھ کر ایک حکم تلاش کرتا ہے اور ہمارے مسئلے کو حل کرتا ہے. اس کے پاس دلیل ہوتی ہے کہ فلاں آیت میں یہ اشارہ ہے, فلاں حدیث میں یہ اشارہ ہے, فلاں تاریخ کے اندر بزرگوں نے یہی کام انجام دیا ہے, لہذا تم بھی یہی انجام دو. اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے. یہ فتویٰ صادر کرنے کی میں نے مختصر سی آپ کو تاریخ بتا دی. ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد والے. تو میں نے کہا حضور اجتہاد وہاں ہوگا جہاں نص نہیں ہوگی. نص کے مقابلے میں اجتہاد باطل ہے. نہ صرف باطل ہے, مذمت ہے اس مجتہد اور مفتی کی جو نص کے مقابلے میں اجتہاد کرتا ہو. تو کہنے لگے ہاں یہ صحیح ہے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے یہاں بھی یہی قاعدہ ہے. میں نے کہا جب نص کے مقابلے میں اجتہاد باطل ہے تو مصطفیٰ سرکار میدان میں تھے, میدان چھوڑ کے گئے کیوں؟ نص کے ہوتے ہوئے, سرکار کے ہوتے ہوئے میدان سے چھوڑنے کو اجتہادی غلطی کہیں گے؟ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ سری غلطی تھی. اگر یہ سری غلطی, تھک تو نہیں رہے آپ, اگر یہ سری غلطی نہ ہوتی تو پھر یہ معافی کیوں مانگی, اور یہ پھر اللہ نے معاف کیوں کیا احد والوں کو؟ میں احد والوں کی بات کر رہا ہوں, ہر میدان والوں کی بات نہیں کر رہا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. چلو جنگ ہوا جڑی مک گئی تے نکلو. یہ مسلمان کی بات قسمتی ہے. نبی کہتے ہیں در نہ چھوڑنا, در چھوڑ دیتے ہیں, درہ نہ چھوڑنا, درہ چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے درہ چھوڑ دیا. کتنوں نے چھوڑا؟ 48 نے. 2 کھڑے رہے. ان 2 کو شیعہ صحابی مانتا ہے. انہوں نے صحابیت کی بھی لاج رکھ لی, سپاہیت کی بھی. ان کی لاج سے گزرا ہے کافروں کا لشکر. یہ 48 کدھر لے جائے گا جنہوں نے نبی کی آنکھوں کے سامنے 4 ٹوٹی ہوئی تلواروں کے پیچھے حکم نبی کو بھلا دیا ہو. نہیں سمجھے؟ نہیں پھر سمجھ لو. جنہوں نے 4 ٹوٹی ہوئی تلواروں کے پیچھے نبی کی آنکھوں کے سامنے حکم نبی کو بھلا دیا ہو, انہوں نے نبی کی آنکھیں بند ہونے کے بعد تخت خلافت کے لالچ میں علی ولی اللہ چھوڑنا نہیں تھا تو اور کیا کر رہا؟ میدان جنگ میں سارے بزرگواروں میں حملہ ہو گیا. ادب اور احترام سے بڑھتے ہوئے اپنے بھی ناراض تو بیگانے بھی ناخوش. میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند.
सैयदा राजी रहे जैसे नाराज होने हो। हालत रकू में लश्कर इस्लाम था, पीछे से खालिद इब्न वलीद ने हमला कर दिया। मुसलमान कहते अल्लाह सही दी तलवार, बहरहाल उस वक्त काफिरों के पास थी। पीछे हमला कर दिया, शरीफ लोग महफूज मकामात पे तशरीफ ले गए। हाली फरमाते हैं खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा था उन्हें। शिबली नौमानी फरमाते हैं हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आखिर में तशरीफ ले गए। नहीं समझे तुम? ये आखिर में तशरीफ गए, सबसे पहले वापस आ गए थे। मैदान जंग में पैगंबर आजम अकेला रह गया। एक आमना का चांद, फिस्क फजूर के बादल, सारे काफिरों को मौका मिल गया। साथी छोड़ गए, साथी छोड़ गए। जल्दी करो, बदला लो, चारों तरफ से हमला करो। चारों तरफ से बदतमीज बिखरे हुए कुत्ते सगे दहन दरीदा की तरह कायनात के रहमत लिल आलमीन नबी पे हमलावर होने के लिए था। जे एक इंच भी भागे तो नबी न रहे, तलवार निकाल ले तो कयामत आ जाए। नहीं समझे फिक्र? मैं तेज सीख गया या तो सभी चले गए? रहमत लिल आलमीन तलवार चलाए तो कयामत आ जाए, मैदान छोड़ दे तो नबी न रहे। मुस्तकिल होकर नफ्स मुतमइन्ना का नाना अपने घोड़े में तशरीफ फरमा रहा। काफिर इतने करीब आ गए कि अब उनके पत्थरों से खून निकलने लगा। पत्थर मार रहे थे। अल्लाह करे मैं फिक्र समझा सकूं। या साहिब ज़मान महदी आखिर ज़मान, हाथों में काफिरों के तलवारें इतना पहुंच गए थे करीब जितना ये माइक है। घोड़े पे बैठे मुस्तफा, बिखरे हुए बेगैरत काफिर चारों तरफ तलवारें तान के यूं की उन्होंने। तलवार यहां पहुंची, मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा या अली। दरमियान में मोहम्मद मुस्तफा, चारों तरफ से काफिरों का बिखरा हुआ लश्कर। बिस्मिल्लाह करो। बेशक है, दरमियान में सैयदुल अंबिया जोरा बादल बैठ के जेड़ा बंदा सुरसी और समझना सफर करके मेरे साथ ओहद के मैदान में चलो। जिसके पास किराया नहीं है यहीं बैठे हम हो के अभी वापस आते। दरमियान में आमना का लाल नफ्स मुतमइन्ना का नाना बैठा हुआ है। चारों तरफ से मुशरिकीन ने हाथों में तलवारें ले ली। इतने करीब आ गए, ये माइक जितनी दूर है मुझसे इतनी दूर मोहम्मद मुस्तफा, और इतनी दूर खड़े हुए काफिरों ने तलवारें यूं की। मुस्तफा की आवाज या अली। जब मुशरिक और मोहम्मद के दरमियान से अली बस गुजर गया। अली दरमियान से गुजर गया, उसने तलवार को टेढ़ा किया हुआ था और अपने घोड़े पे मुतमईन एक हाथ से दो भागों पकड़ के अपनी तलवार को टेढ़ा करके, अली ने शू भी नहीं किया, खाली तलवार को टेढ़ा करके कब्जे को पकड़ के उल्टी तलवार अली इस तरह से लेके बैठा था। मोहम्मद अली की जियारत कर रहा था, अली मोहम्मद की जियारत कर रहा था। दोनों भाइयों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। अली ने मोहम्मद के चक्कर काटने शुरू कर दिए। काट काट के मुशरिकों के सर गिरते गए। किसी का जिगर नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी की गर्दन नहीं। अली ने 30 चक्कर काटे, यानी कुल्ला ईमान काबा ईमान का तवाफ कर रहा था। कुल्ला ईमान काबा ईमान का तवाफ कर रहा था। या अचानक एक बेगैरत की आवाज आई, कद को तला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल हो गए। हाय हाय, मेरी जुर्रत नहीं कि मैं मंजर समझा सका, तुम्हारी मार्फत होती तो समझो। अली फरमा रहे पहले तो तलवार ऐसे थी, दाएं हाथ में टेढ़ी करके, माइक दिखाऊं नहीं, एक दो गिरी इस तरह तलवार उठाई थी, जुल्फ़िकार, और घोड़े की बाकी ऐसे पकड़ी हुई थी, और देख रहा था मुस्तफा के चेहरे को। इत्मीनान बराबर, मुस्कुराहट बराबर, मोहब्बत बराबर। वो उसे देख के हंस रहा है, वो उसे देख के हंस रहा है, चक्कर काट रहा था। अचानक बेगैरत की आवाज आई, मोहम्मद कत्ल हो गए। अली फरमाते मैंने बागों को छोड़ा, दाएं हाथ से तलवार को अपने बाएं हाथ में फेंका और इस हाथ से काफिरों को काटना शुरू किया। मैंने कहा या अली, दाएं हाथ से लड़ते, ये बाएं हाथ से क्यों लड़े? दायां हाथ कहां गया? फरमाया दाएं हाथ में मोहम्मद को उठा लिया था, इधर से लड़ता जाता था, हाथ उठा के कहता जाता था हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, ये है मोहम्मद, ये है मोहम्मद, ये है मोहम्मद। आवाज कुदरत आई मोहम्मद मुस्तफा, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान है। आज इसने तुझे उठा के हाजा मोहम्मद कहा है, कल
تیر میں تو اسے اٹھا کے ہاذا علی علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ جیت لی گئی.